अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो जनाब क्या हाल चाल हैं? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो ये देखें जी, ये दरख्त पे ये दो परिंदे बैठे हैं। मैंने कहा मियाँ साहब ये क्या है? मियाँ साहब कहते हैं ये घुग्गियाँ हैं। कोई मुझे बताएगा ये घुग्गियों को क्या कहते हैं उर्दू में या इंग्लिश में क्या कहते हैं? चले जी, आज मैंने सोचा कि बना लेती हूँ यखनी पुलाव। तो ये मैंने चिकन रख दिया बॉयल होने के लिए। तो अब इसमें ये मैं डाल रही हूँ दालचीनी और ये बड़ी इलायची, और साथ डाल दूँगी ये थोड़ा सा प्याज। मैंने कहा चलो वैसे सादी सादी तो हर दफ़ा ही बनती है, तो इसका भी आज ज़रा काफ़ी अरसा ही हो गया यखनी पुलाव बनाए हुए, तो आज इसका टेस्ट भी ले लेते हैं। ये नमक गया और साथ ये गया जी 1 चम्मच ज़ीरा। चले जी, अब इसकी बन जाएगी यखनी। इसमें वो काली मिर्च और लौंग भी डाल देती हूँ। लो जी, लौंग और काली इलायची भी गई। चले जी, यखनी तो हो गई है, तो मैंने कहा साथ ही इधर मैं तड़का भी बना लूँ चावलों का, क्योंकि ना मेरे मियाँ साहब ने आज छुट्टी है ली। तो एक तो काम के लिए खुद निकले हुए हैं, फिर उसके बाद मुझे भी जाना अपने मियाँ साहब के साथ ही। तो मैंने कहा बच्चों का खाना जो है ना वो मैं बस तैयार करके तकरीबन जाऊं कि मुझे ज़्यादा फिर आके तरद्दुद ना करना पड़े और बच्चे आते ही खाना भी खा लें। तो जनाब ये कर लिया। अब मैं इधर साथ ही ये लहसुन अदरक है, सब्ज़ मिर्चें हैं और टमाटर भी हैं। तो मैंने कहा चलो ये भी कर लेती हूँ। मैं कहनी हाँ जी, आ देखो मिर्च कड्डी आ, तो मैनू वो मिर्च नज़र आ गई बिच जड़ा वो गाना नहीं। मैं भी सोचा कुंडलां पवा लवां। ए बाजी पता नहीं केड़े पार्लर तो कुंडल पवा के आई है। रमीन तेरे पार्लर तो नहीं आई कुंडल पवा के? मेरी भांजी का पार्लर है पाकिस्तान में, तो वही मैं पूछ रही कि रमीन तेरे तो नहीं आई? तो ले जी आखिर आई मिर्चा में, देखे कितनी प्यारी लग रही है। तो चले जी, ये मैं अब सारा कुछ पीस लूँगी। डाल देती हूँ सारा कुछ। ये मैंने पीस लिया था, इससे ज़रा काम आसान हो जाता है, जल्दी बन जाता है ना सारा कुछ। ये जी नमक उसमें भी यखनी में भी है, तो हम सिर्फ ये चावलों के हिसाब से डाल लेते हैं। ये हो गया और ज़ीरा। चले जी बस, इसके बाद अब देखते हैं। साथ ही इसमें डाल देती हूँ चिकन भी, ताकि ये भी भुन जाएगा साथ ही, और फिर इसके साथ इसमें एक अच्छा सा कलर भी आ जाता है भुनते भुनते हुए। लो जी, फटाफट दही बल्ले बनाने हैं, आलू की टिक्कीज़ बनानी है। मैं कहती हूँ थोड़ा काम नहीं है, ये इजाफी काम जो है ना ये सोहा ने मेरे ऊपर डाले हुए टिक्कियों वाले और ये दही बल्लों वाले। नहीं तो बंदा होवे पुलाव साथ ले दही की चटनी और सलाद, तो मैं कहनी हाँ चुप करके खा के ते रजाई च बढ़ गया। पर नहीं जी, बच्चे कहते पूरे लवाजमात हों, तो असीं भी कहने चलो जी खांदे आ ते खाना चाहिए वा, ते शुक्र अदा करना चाहिए रब दी ज़ात दा जेड़ा रिज़्क देई जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मियाँ सब के घरों में रिज़्क की फरावानी रखे, सबको रिज़्क हलाल की नेमत अता करे, सबके दस्तरखान भरे भरे रहें, हरे भरे रहें, खाते जाओ बांटते जाओ अल्लाह की रज़ा समझ के। रब को भी राज़ी रखो, है कि नहीं? सबसे पहले रब की ज़ात राज़ी, फिर बंदा। तो मैं कहनी अजकल कोई भी राज़ी नहीं है, चाहे कोई करोड़पति है, चाहे कोई लखपति है, तो चाहे कोई कखपति है। ओए होए, नाशुक्री तो हमारी रगों में शामिल हो चुकी है। बचे इस चीज़ से। पकौड़ियाँ भी साथ ही भिगो दूँ
2-3 घंटे में भीग जाएंगी। ये बाज़ार की होती हैं, यही आजकल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी हो गया, इसको ढक देते हैं और हम उतनी देर ये बना लेते हैं जी दही बल्लों के लिए। गोश्त भून चुका है तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ गरम मसाला। बस जी ये गरम मसाला 8-10 मसालों से मिलकर बनता है, तो इस वजह से कोई इतने मसाले और डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि सारे मसाले ये इस एक गरम मसाले में ही आ जाते हैं। वैसे इसको गरम मसाला क्यों कहते हैं? क्या चीज़ इसमें गरम है? ठंडा मसाला भी कह सकते हैं। ये देखिए जी मैंने कितना सारा डाल दिया, और मैं इतना ही डालती हूँ क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा बन जाता है किसी भी खाने में। और ये थोड़ी सी काली मिर्च। चलो जी हो गया, ये बस भुन चुका है। और अब मैं इसमें साथ ही डाल देती हूँ पानी। ये देखें जी यखनी, यानी कि पानी नहीं, ये हम निकल आए हैं, मार्केट आए हैं पहले तो लीडल, इधर से कुछ ले लें थोड़ा सा सामान, और साथ ऑफर्स भी लगी हुई हैं। तो देखते हैं जी कोई है ऑफ़र इधर के नहीं तो फिर निकलेंगे, हमारे काम की कोई चीज़ ना हुई तो। नहीं जी इधर तो फ़िलहाल कुछ नहीं है। नहीं जी इलेक्ट्रिक में ये चीज़ें लगी हुई हैं, फ्रायर है, ये कुकर है, ये मशीन कीमे वाली, और ये चॉपर पतीले वगैरह, बस और तो कोई इतनी ख़ास चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। लीडर से हम निकल आए थे, कुछ भी नहीं था, तो उसके बाद अब हम ये आ गए हैं हॉस्पिटल। मेरे पाँव की अपॉइंटमेंट का पता करना था। मेरे पाँव में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और मुझे काफ़ी मुश्किल है इसमें, तो अपॉइंटमेंट तो ली थी लेकिन वो बहुत दूर की है, और है भी सुबह 5 बजे की, तो यहाँ से जाना बहुत बड़ा काम है। तो वही मियाँ साहब कहते हैं चलो इधर से पता करते हैं कि कहीं और मिल जाए, नज़दीक ही मिल जाए, तो फिर हम अपनी वो चेंज करवा लेते हैं ना अपॉइंटमेंट। अब मियाँ साहब गए हैं, मैंने कहा मैं इधर ही बैठती हूँ, तो आप फटाफट हो आए। ये देखें जी धुएं कैसे निकल रहे हैं। ये अंदर इधर खाने बनते हैं ना जो पेशेंट्स के लिए, तो मैं तो पहले जब एंटर हुई हूँ तो मैं डर गई। मैं कहा मियाँ साहब कितना धुआं निकल रहा है, खैर हो सही? कहते नहीं कुछ नहीं है, ये अंदर खाने वगैरह बनाते हैं ना, तो ये वो किचन के धुएं हैं। मैं भी रही हूँ ना बच्चों की दफ़ा जब, तो मैं कहती हूँ जो रूटीन के साथ और टाइम के साथ नाश्ता 7 बजे आपकी टेबल पे, दोपहर का खाना 12 बजे आपकी टेबल पे, शाम को फिर 7 बजे खाना आपकी टेबल पे, ऐसी रूटीन थी ना इनकी कि इधर से उधर 1 मिनट भी नहीं होता था। वाह जी वाह, मुझे लगता कोई काम बना नहीं है। मेरे मियाँ साहब की वापसी तो हो गई है। इधर हॉस्पिटल उन्होंने कहा कि पता करें, हो सकता है इधर से हमें नई अपॉइंटमेंट मिल जाए। चले जी देखते हैं क्या बनता, ना मिलेगी तो वापस भी ना आएंगे। ये देखिए जी हॉस्पिटल के अंदर का मंजर, ये बाकायदा शॉप्स बनी हुई हैं। वाह हॉस्पिटल कम और ये एयरपोर्ट ज़्यादा लग रहा है। मैं कहती हूँ परसों की दुकान भी हैगी है जी, जे किसी ने हस्पताल च नवा परस बैड ते लैके पैना होवे ते है देखो जी परस भी है नवे। और ये बाकायदा और भी कितनी चीज़ें हैं ये गिफ्ट के तौर पे देने के लिए। चॉकलेट्स भी हैं जी, कई मरीज़ जेडे चॉकलेट दे दिल दादा होंगे ना, उनके लिए ये भी चीज़ है।
लो जी पहले तो इन्हों तो लभे कि लैनी कि कादी हैगी है, तो ये खुद ही सेल्फ सर्विस है जी। तेन पुछना ही पैना सानू भी की बनती साढ़े नाल, और घेरदे किसी ने। लो जी वो अपना नंबर माई बाबा सानू दे गए, कहते असी जा रहे हैं तो तुसी साडा ना नंबर इस्तेमाल कर लो, मेहरबानी जी इन्हों दी है। लो जी इतों असी लैनी अपॉइंटमेंट, बंदे ते बंदा चढ़िया तो तुम सोचो ज़रा किन्ने घंटे बाद साड़ी बारी आएगी। ला भला करे माई बाबे का जोड़ा सानू अपना नंबर दे गए, तो मैं कहनी हाँ 10 मिनटा के साड़ी वापसी हो गई, जोड़ा घंटिया का काम सी। चलो जी अब देखते हैं कहाँ से मिलती है हमें अपॉइंटमेंट। अब चलते हैं घर की तरफ, बच्चों को भी लेना है स्कूल से, और मैंने जाके अपने खाने की तैयारी भी कंप्लीट करनी है। तो चलते हैं घर की तरफ। और जी इशारा भी साडा खुल गया टाइम नाल ही, असी इनू कीता इशारा ते इन्ने समझ लिया साडा इशारा। कैसी गल है, हमें पूरी ज़ुबान आती है इशारों की। लो जी मेरे मियाँ साहब चले गए हैं बच्चों को लेने, चाबी उनके पास है और मोइज़ दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा। कब से खड़ी मैं इधर वेले दे रही हूँ लेकिन कोई चक्कर नहीं है। उसने हेडफोन लगाए होंगे जिसकी वजह से उसको सुनाई नहीं दे रहा, अपने कमरे में बैठा होगा। ये देखें कोई चक्कर नहीं। मेरे घर का काम करने वाले भी मेरे साथ ही खड़े इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि घर की चाबी नहीं है। तो ये भी अब मेरे मियाँ साहब ऊपर आते हैं तो फिर साथ ही ये भी अंदर जाएंगे और काम शुरू करेंगे हमारे घर का। चलो जी आखिरकार बच्चे आ गए हैं, मियाँ साहब आए हैं तो दरवाज़ा खुला और मज़दूर भी लग गए हैं जी हमारे घर में, और मैं इधर किचन में आ गई हूँ खाना बनाने। ओए होए कितना टाइम मेरा वेस्ट हो गया। ये देखे जी दही फुल्कियाँ तो हमारी हो गई तैयार, और ये मैंने चावल भी बस रख दिए, इसमें डालने लगी हूँ। आलू भी रख दिए फटाफट, मैंने कहा वो टिक्कियाँ भी बना लूँ मैं साथ, कोई बात नहीं। अब लेट तो हो ही गए हैं जो होना था, तो अब लवाज़मात तो पूरे करें ना हम अपने। चलो जी चावल मैंने फ़ोन करके मोइस को कहा था कि भिगो दे, उसने चावलों में पानी डाल दिया था। शुक्र है ये अब मेरे भीगे हुए हैं, तो अब ये जल्दी से मेरा काम ये भी ख़त्म हो जाएगा। लो जी सब कुछ तैयार हो गया और मैं देने जा रही हूँ बच्चों को। मोइस को तो बहुत भूख लगी हुई है, सुबह से नाश्ता ही किया हुआ था, तो बाकी बच्चों की मर्ज़ी होगी तो ले लेते हैं आके। बाकी अब फिर उन्होंने किचन में काम करना है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो चलो जी इधर ही करती हूँ हम वीडियो का एंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।